सो हम लोग से मैं शेयर करता हूँ स्लाइड। प्लीज कंफर्म आप सबको स्लाइड्स दिख रही हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी प्रभु जी। ओके, वॉइस भी क्लियर आ रही है। जी प्रभु जी। थैंक यू। सो आज का ये पहला सेशन है, डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ, खोज जीवन के संघर्ष की। हम सब जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, एक खेल चल रहा है। तो उसको आज हम खोज करेंगे कि क्या हमारी लाइफ में गेम चल रहा है या क्या हम कर रहे हैं अपने जीवनों में। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। मंगलाचरण से हम प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सयगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सयगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि अगर एक प्रश्न पूछा जाए, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या ढूंढ रहा है, जैसा कि हमने पहले भी कई बार चर्चा की रविवार सत्संग कार्यक्रमों में, कि हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या ढूंढ रहा है? सुख। हर कोई यहाँ पर सुख ढूंढ रहा है। इस संसार में हम जो भी कुछ अपने साथ, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उन सब कार्यों के माध्यम से सुख ढूंढने का ही प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आज के सेशन में माता जी हैं, प्रभु जी भी हैं, कोई हाउसवाइफ हैं, कोई कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई पढ़ाते हैं, कोई पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो सब सब हैं इसमें। तो सब हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, हम सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और वो सुख की तलाश, आनंद की तलाश हमारी कई माध्यमों से होती है। और ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर एज में। जब छोटा बच्चा होता है तो उसे बैलून के साथ खेलने में सुख मिलता है, तो वो बैलून के साथ खेलता है, तो अपनी सुख खुशियों को, खिलौनों में अपनी खुशियों को ढूंढता है, गुब्बारों में, खिलौनों में। जब वो जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो फिर थोड़े बड़े खिलौने उनको लगते हैं, गाड़ी, 3 पहिए वाली, 2 पहिए वाली गाड़ी। और जब बड़े होते हैं तो फिर बड़े बड़े गेम्स, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि आदि। क्षमा कीजिएगा। तो हम देख सकते हैं ऐसे ही जब हमारा जीवन आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे सुख के माध्यम बड़े हो जाते हैं। जब जवान हो जाते हैं तो हमें कोई लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, वहां से हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर जिम्मेदारियां जैसे ही आती हैं तो फिर हम पैसे के पीछे भागना स्टार्ट करते हैं, हमें पैसे से सुख चाहिए होता है, क्योंकि पैसा ही हमारी सारी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और उसी से हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। और अभी अधिकतर लोग इसी एज पे हैं, इसी स्तर पर हैं कि बस कहीं से लक्ष्मी आए और जीवन हमारा सुखमय बनता रहे। तो उसके बाद जब हम एक तरीके से रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर हमें जो नाती पोतों में और बच्चों में सुख दिखता है, रिश्तों में, बचपने में हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो पूरा जीवन हमारा सुख की तलाश में ही रहता है। पूरा जीवन मनुष्य का इस प्रकार से सुख की तलाश में ही बीतता जाता है। और आज तो सुख के लिए कई सारे, आजकल लोग फैशन के नाम पे बहुत सारे ट्रेंड्स भी अपनाने लगे हैं, फटे कपड़े पहनते हैं। पहले फटे कपड़े दरिद्रता का प्रतीक थे, लेकिन आज लोग सुख के लिए फटे कपड़े पहनते हैं। उनकी मानसिकता ऐसी है कि हाँ, हमें फटे कपड़े पहनने से सुख मिल रहा है। तो सुख का अलग अलग माध्यम है, अलग अलग माध्यम से हम सब सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सुख पाने की जो प्रवृत्ति है वो इतनी ज्यादा है कि लोग कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं और वहां पहाड़ी पर चढ़कर कूदते हैं। क्यों? यहां से मुझे किक मिलेगी, थ्रिल मिलेगी, एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हैं सब लोग, साहसिक कार्य करते हैं, स्टंट करेंगे, कुछ करेंगे। क्यों करेंगे? सुख मिलता है। मेला लगा होगा, अभी मेले में जाएंगे, झूले झूलेंगे, कई लोगों को डर लगता है, लेकिन कई लोगों को उन्हीं झूलों में क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो हम लोग हर प्रकार से किसकी तलाश में हैं? सुख की तलाश में हैं।
खेल कूद के माध्यम से और नाना प्रकार से हम केवल सुख के, और तो कई लोगों को सुख कैसे मिलता है, कई लोग ये सुख की तलाश में यहां तक चले जाते हैं कि चलिए नशा करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चरस गांजा अफीम ड्रग्स कई तरह के लेते हैं, और सोचते हैं इससे हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे ये सब देखिए कि हम बराबर अपने सुख के माध्यमों को परिवर्तित कर रहे हैं, हम बराबर चीजों को बदल रहे हैं सुख के लिए। इसका मतलब क्या है कि सुख मिला नहीं। अगर मिलता तो कोई एक ही कार्य कर रहे होते। बलून में सुख नहीं मिला तभी तो हमने बड़ी गाड़ी ली। गाड़ी में सुख नहीं मिला तो फिर खेलकूद पे आए, खेलकूद में नहीं मिला तो पार्टनर के पास गए, पार्टनर में नहीं मिला तो पैसे के पास आए, पैसे के पास। सुख के माध्यम बदल रहे हैं ना। इसका मतलब पुरानी चीज ने हमें सुखी नहीं किया, पूरी तरह से सुखी नहीं किया। इसलिए सुख ढूंढने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास करते ही रहते हैं। अगर हमें वास्तविक सुख अगर प्राप्त हो चुका होता तो शायद हम वहीं रुक गए होते। नहीं तो लोग नशा करने तक पहुंच जाते हैं, जब संसार में देखते हैं कुछ भी नहीं तो बस नशा करो और सो जाओ, बेहोश हो जाओ, या एक ऐसी दुनिया में चले जाओ जहां पर आपको होश ही नहीं रहेगा कि आप संसार में हैं भी कि नहीं। तो नशा लोग इसलिए करते हैं, सुख पाने के लिए नहीं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। लोग अपने अपने जीवन के कष्टों को भुलाने के लिए नशा आदि करते हैं और सोचते हैं इससे हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। तो ये सुख की जो तलाश है ये कभी खत्म नहीं होती। हम मानते हैं कि सुख का मतलब बेहतर सुविधाएं हैं। हम सोचते हैं कि खाने से, तो अब कहें कि चलिए आध्यात्मिक सुख अपने स्थान पर है, लेकिन खाने का अपना अलग सुख है, लेकिन वहां पे भी लिमिटेशन है। आप कितना खा सकते हैं, 10 रसगुल्ले, 20 रसगुल्ले, कितने भी पसंद हो, लेकिन आप एक लिमिट से ज्यादा तो नहीं खा सकते। कल मंदिर में इतना सारा प्रसाद बच गया, 200, 100, 200, 250 भक्त आए थे, लेकिन फिर भी इतना स्वादिष्ट प्रसाद था, सब प्रभु जी लोग, रसराज प्रभु जी आदि सब भक्त लोग मिलकर बनाए थे, लेकिन फिर भी पूरा तो नहीं खा सके, क्योंकि एक लिमिट है, एक लिमिट है खाने की। तो खाने में सुख ढूंढते हैं, आहार में, आहार में सुख ढूंढते हैं, निद्रा में। हमारा जीवन किस में निकल रहा है, आहार में, आहार कर रहे हैं हम। निद्रा में सुख ढूंढते हैं, निद्रा में समागम, बच्चे उत्पन्न करने में, अपने पत्नी पति के साथ समागम करने में हम सुख ढूंढते हैं आदि। रक्षा करने में हमारे जीवन जाता है। अपन घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, रक्षा करने के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए। या बड़ी बड़ी सेनाएं हमारे पास हैं, पुलिस है, ये सब किस लिए, सुरक्षा करने के लिए। तो मनुष्य का जीवन इन चार चीजों में निकलता है और सोचता है इन चार चीजों से हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, आहार निद्रा भय और समागम से। लेकिन हम देखते हैं जानवरों के पास भी तो मित्र हैं, जानवरों के भी मित्र होते हैं, उनकी भी पूरी एक कम्युनिटी होती है, एक पूरी गैंग होती है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। और जानवर भी अपना मनोरंजन करते हैं, और जानवरों का परिवार भी होता है। ऐसा नहीं है कि उनमें परिवार नहीं होता, या पारिवारिक संबंध नहीं होता, या आपसी प्रेम नहीं होता। और हम क्या देखते हैं कि पशु भी तो आनंद ले रहे हैं आहार का, पशु भी खा रहे हैं, शायद हमसे ज्यादा खा रहे हैं और हमसे अच्छा खा रहे हैं। पशु भी सो रहे हैं, भालू इतना सोता है, 6 महीने सोता है, हम तो सो भी नहीं पाएंगे इतना जितना भालू सोता है। कौन कह, 12 घंटे सो ले, 18 घंटे सो सकता है मनुष्य, 24 के 24 घंटे भी हो सकता है कोई सो ले, 6 महीने तो कोई नहीं सो सकता। कुंभकर्ण तो हर कोई बन नहीं सकता। और समागम, हम तो कितना साल में एक या दो बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन कबूतर, वो तो एक दिन में 2000 बच्चे पैदा कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य ठाकुर जी ने उनको दिया है। तो वो हर चीज हम देखें कि जो हम चारे कार्य करें, रक्षा, कुत्तों का भी इलाका होता है, शेरों का भी, हर जानवरों का भी अपना इलाका होता है। उनके इलाके में कोई दूसरे इलाके का कुत्ता आ जाएगा तो सब एकदम से भौंकने लगते हैं। आपने प्रायः देखा होगा ऐसा, कि एकदम से कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, क्यों, वो उनका भी एरिया बटा हुआ है। नहीं, हम सोचते हैं हमारा मोहल्ला है, कुत्ते कुत्ते सोचते हैं उनका मोहल्ला है। तो इस तरीके से वो भी रक्षा करते हैं, आत्मरक्षा करते हैं, अपने परिवार की रक्षा करते हैं। तो खाना, सोना, संभोग करना, रक्षा करना इंसानों और जानवरों दोनों में समान है। हम देख सकते हैं ये चार कार्य तो हम भी कर रहे हैं, और चार कार्य तो जानवर भी कर रहे हैं। वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, वो भी बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, और वो भी अपनी रक्षा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, अपने एरिया की, अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं। हम भी अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं आपस में ही लड़के। तो ये चार कार्य तो हम भी कर रहे हैं। तो फिर मनुष्यों में और जानवरों में क्या अंतर हुआ, मनुष्यों में जानवरों में क्या अंतर हो सकता है। तो कोई कह सकता है कि क्या, कि जानवरों के पास बुद्धि होती है,
कि क्या जानवरों में बुद्धि की कमी होती है, कि जानवरों के पास बुद्धि नहीं होती, मनुष्य के पास बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस नहीं होती है? लेकिन क्या ये सच में सही है कि जानवरों के पास बुद्धि नहीं होती, केवल मनुष्यों के पास बुद्धि होती है? तो देखिए, हम एक एक्सरसाइज करेंगे अभी। एक हम छोटी सी, इसमें एक एक जानवर का फोटो आएगा और हमको बताना है कि इसकी क्या विशेषता है। ठीक है? तो ये है बाज, ईगल। इसकी क्या विशेषता है? आप अनम्यूट करके कोई भी एक व्यक्ति बता सकते हैं। शिकार करना। हम्म। दूर से शिकार प्रभु को जी देख इसकी लेना। हाँ, दूरदृष्टि। बाज आकाश में उड़ेगा, बहुत ऊंचाइयों पे, कई कई मीटर्स की ऊंचाई पे उड़ेगा, और छोटे से चूहे को देख लेगा। इस तरह की फोकस्ड आई लेंस किसके पास है? बाज के पास। ये घोड़े की क्या विशेषता है? तेज दौड़ना। बहुत तेज, घोड़ा बहुत तेज दौड़ सकता है। क्या इंसान घोड़ा बराबर दौड़ सकते हैं? नो, नहीं प्रभु जी। संभव नहीं है। कुत्ते की क्या विशेषता है? भौंकना। कुत्ता भौंकता है, लेकिन अल्प में वफादारी भी ये आता सूंघ है। सकता है। हाँ। और सूंघ भी सकता है मतलब। हाँ, सूंघने में कुत्ता सबसे एक्सपर्ट है। वो सूंघ करके चीजें पता लगे। आप कमरे में बैठे हो, कुत्ता सूंघ करके मालिक का पता लगा लेगा, उसका मालिक कहाँ है, या उसके मालिक की संबंधी वस्तु कहाँ है। तो कुत्ता कुत्ता सूंघने में, उसकी जो घ्राण इंद्रिय है, नासिका है, वो बड़ी। तो हाथी निश्चित रूप से आहार के लिए जाना जाता है। भालू निद्रा के लिए जाना जाता है, और कोयल मीठी आवाज के लिए जानी जाती है। तो विशेषता तो जानवरों के पास भी है। ऐसा नहीं है केवल मनुष्यों के पास ही विशेषताएं हैं। वास्तव में कई सारे मामलों में, अधिकतर मामलों में जानवरों ने इंसानों को पराजित कर रखा है, और इसलिए हम क्या कहते हैं, हम जानवरों से तुलना करते हैं। किसी से आप कहिए कि तुम तो यार शेर की तरह हो, अच्छा किसी को कह दो आप जानवर हो, तो बुरा लग जाएगा। लेकिन कहो शेर की तरह व्यक्ति है, शेर आदमी है। बच्चों से कहते हैं माता पिता, ये मेरा बब्बर शेर है। तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब शेर बहादुरी में इंसान से आगे है, हाथी की तरह खाता है। चालाकी में तो लोमड़ी ने पछाड़ दिया, लोमड़ी की तरह चालाक है। तो ये देखते हैं, इन सब क्वालिटीज में तो जानवर हमसे कहीं आगे हैं। इन सब क्वालिटीज में जानवर हमसे कहीं आगे हैं। और बुद्धि की रही बात, तो आप देखिए पक्षी कितना सुंदर घोंसला बनाते हैं। हम नहीं बना पाएंगे, हमें हाथ दिए, मशीन दिया है, लेकिन आप चिड़िया का घोंसला नहीं बना सकते। और इतनी इतनी कला से बनाते हैं। एक पक्षी है, वो ऐसा घोंसला बनाता है कि उसमें आर्टिफिशियल मुंह होता है, जिससे सांप को वो चकमा दे सकता है, और उसके नीचे से असली उसका तो कई सारे जानवरों के पास ही बुद्धि होती है। तभी तो कह दिया लोमड़ी की तरह चालाक है। तो जानवरों के पास भी ये सब स्पेशल क्वालिटीज हैं ही। तो खाने, सोने, संभोग करने और रक्षा करने में जानवरों के पास तर्क संगत शक्ति और बुद्धि होती है। तभी तो वो अपना सरवाइव कर पाते हैं संसार में। और जानवर इंसान से भी अच्छे हैं इन मामलों में। तो खाने के मामले में जानवर इंसान से बेहतर है। उसे कहीं भी कुछ भी खा लेता है, उसे पकाने की आवश्यकता नहीं है। हम तो पहले बोएंगे, फिर काटेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, फिर पीसेंगे, फिर पकाएंगे, फिर और मसाला डालेंगे, तब फिर जाके खा पाएंगे। जानवरों को क्या करना है, बस जाना है, पेड़ पे बैठना है, थोड़ा सा खाना है, उड़ जाना है। पक्षी लोगों को, उन्हें उन्हें ज्यादा हमें परेशान होना पड़ता है इन सब संघर्षों के लिए। कहते हैं कि 84 लाख प्राणी योनियों में केवल मनुष्य कमाता है, और मनुष्य ही भूखा मरता है। केवल इंसान कमा रहा है। इंसान ही पढ़ाई कर रहा है, और इंसान ही भूखा मरता है। बाकी जानवरों को प्रकृति व्यवस्था करके दे देती है। तो ये चार कार्य जानवर हमसे बेहतर करते हैं। हमें सोने के लिए सब व्यवस्था चाहिए, इतनी सर्दी पड़ रही है हमारे लिए भी, जानवरों के लिए भी, लेकिन वो अपनी व्यवस्था करके बढ़िया सो रहे हैं, और हमें ठंड लगती रहती है। एसी लगाते हैं, आर्टिफिशियली हीटर लगाते हैं। तो जानवर हमसे ज्यादा बेटर चार कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कई सारी मर्यादा है, कोर्ट है, लॉज हैं, एक्ट हैं, तो हम एक साथ ही कर सकते हैं। लेकिन जानवरों के लिए तो कोई उसके लिए लिमिटेड नहीं है। और सोने के लिए जानवर हमसे अच्छा सोते हैं, ज्यादा सोते हैं। उनके पास कहीं भी सो लेते हैं वो, तो हमें सोने के लिए बिस्तर ही चाहिए। तो देखा जाए तो ये चार कार्य जानवर हमसे बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो कोई कह सकता है नहीं नहीं प्रभु जी, लेकिन हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो एक मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। हमारे पास गाइडेड मिसाइल्स हैं, लेकिन मिसगाइडेड मैन है। हाँ, हमारे पास थोड़ी टेक्नोलॉजी तो है,
लेकिन उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी तो हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम क्या नया कर रहे हैं, हम घुमा फिरा के यही चार कार्य तो कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी। और तो फिर देखते हैं, लेकिन ठीक है, हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी है, हमारी तरक्की भी हो गई है, अगर हम सच में इतने एडवांस हैं, तो फिर तो फिर ये सब समस्या क्यों है मनुष्य के जीवन में? असंतोष, चिंता से भरा हुआ हमारा जीवन है, तनाव है, उदासी है, और इस सब के ऊपर हम दुखी हैं। अगर ये टेक्निकल एडवांसमेंट हमारे बेहतर होता, अच्छा होता, तो आज इन सब समस्याओं से मनुष्य नहीं जूझ रहा होता। हम देखते हैं कभी कोई पशु आत्महत्या नहीं करता। तकनीकी उन्नति मनुष्य को खाने, सोने, संभोग और रक्षा करने के लिए बेहतर विलासिता का आनंद लेने में मदद करती है, किंतु हृदय के सच्चे आंतरिक आनंद के बिना। आपको अच्छा गद्दा मिल जाएगा, अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी नींद नहीं आएगी। तो हृदय का आनंद तो वहां पे नहीं है टेक्नोलॉजी के अंदर। हम इन सब समस्याओं से बराबर ग्रसित हैं। पशु कोई दंगा नहीं करते, आत्महत्या नहीं करते, उनके बीच में तलाक नहीं होता, वो कोई नशीली दवाओं का प्रयोग नहीं करते। हमारे पास एडवांस है, लेकिन हम सब ये सब करते हैं। तो ऐसा क्या है जो मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है? हमें जानवरों से श्रेष्ठ बनाने वाला क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं, महाभारत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण ही ना पशुभिः समानः। इसका आप लोग नोट बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमें जीवन की वास्तविकता को समझाने वाला है कि जो हमारा जीवन आहार निद्रा भय मैथुन में फंसा हुआ है। यहाँ पे महाभारत में कहते हैं, खाने, सोने, संभोग करने और रक्षा करने की गतिविधियां जानवरों और मनुष्यों में आम हैं, एक समान है। मनुष्य को तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब वे उच्च आयामी विज्ञान के बारे में पूछताछ करते हैं, जिसमें ईश्वर, उनकी रचना, उनके नियमों और उनके जीवन में सच्ची आंतरिक पूर्ति के रहस्य के बारे में ज्ञान शामिल है। अन्यथा उन्हें जानवरों की तरह ही माना जाता है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, केवल धर्म ही है। धर्म का अर्थ है यहाँ पे आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान या आध्यात्मिक विषयों के बारे में जिज्ञासा करना। ये कार्य जानवर नहीं कर सकते। आध्यात्मिक तत्व के विषय में, केवल धर्म के विषय में केवल मनुष्य ही जिज्ञासा कर सकता है। इसलिए मनुष्य को जानवर से श्रेष्ठ माना गया है। इसके अतिरिक्त तो जानवर मनुष्य से श्रेष्ठ ही हैं। अगर आध्यात्मिक तत्व को, आध्यात्मिक जिज्ञासा को हटा दिया जाए, तो मनुष्य से जानवर श्रेष्ठ हैं। हमने पिछले स्लाइड्स में ही सिद्ध किया। तो केवल धर्म ही है जो मनुष्य को जानवरों से श्रेष्ठ बनाता है। तो महाभारत का इस श्लोक ने स्पष्ट कह दिया कि वे मनुष्य धर्म से विहीन है, वे कैसे हैं? वे तो पशु ही हैं। जिन्हीं हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। अस्पृह छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ। वो तो पशु ही हैं। जो आध्यात्मिक विषयों पे विशोध नहीं करते, वो कौन है? वो पशु ही हैं। बस उनके सींग नहीं है और पूंछ नहीं है। भागवत कहती है दुई पद पशु, दो पैरों पर चलने वाले पशु हैं। तो पशु क्या करेंगे? केवल खाना, सोना, संभोग करना, रक्षा करना करेंगे, इसी बारे में वो जिज्ञासा करते हैं। जानवर उठेगा और सुबह उठते ही सोचता है कि मुझे खाना कहाँ मिलेगा आज, आज किस दिशा में शिकार करने जाऊं। और हम भी अगर सुबह उठ रहे हैं और सीधे बैग उठा करके काम, कमाई करने निकल गए, तो हमारे में और पक्षी में और पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर है नहीं। होना क्या चाहिए? हम सुबह उठें और भगवान का भजन करें, पूजा करें, स्नान आदि नित्य क्रिया करें, फिर अपने काम पे जाएं। हाँ, ये मनुष्य का जीवन है। लेकिन उठते ही सीधे उदर के लिए, भोजन के लिए, संभोग के लिए, रक्षा के लिए, अगर इसी खाने, सोने, संभोग करने, रक्षा के लिए हमारा दिन निकल रहा है, तो फिर हम पशु से श्रेष्ठ नहीं है। तो मनुष्य में क्या है? उच्च जीवन सिद्धांत और मृत्यु और उससे परे के बारे में जिज्ञासा करना, जीवन में सही चुनाव करना, क्या सही है क्या गलत है, इस बारे में विचार करना, ये मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। तो उच्च सिद्धांत क्या है जिनके बारे में हमें जिज्ञासा करनी चाहिए? क्या कभी जानवर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं? लेकिन हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं? आप वास्तव में, आपका अस्तित्व क्या है? क्या भगवान की उपस्थिति है? क्या भगवान मौजूद है? क्या भगवान का अस्तित्व है? सफलता का क्या रहस्य? सच्चा मार्गदर्शन कहाँ मिलेगा? मृत्यु के बाद भी जीवन होता है क्या? क्या सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? क्या हमें जीवन में जो चाहिए वो मिल सकता है? अनंत सुख कैसे प्राप्त करें? क्योंकि सब चाहते हैं, किसी से पूछा आपको कितना सुख चाहिए, तो सब बोलेंगे इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना। आपको कितना सुखी होना है? तो बहुत, इतना सुखी होना है। अच्छा,
और समस्या कितनी चाहिए? समस्या तो जीरो। ना इतनी ना इतनी ना इतनी ना इतनी, बिल्कुल जीरो। समस्या परेशानी बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन सुख अपार चाहिए। तो ये जिज्ञासा करनी चाहिए ना कि कैसे मिलेगा। हम भाग्य बनाते हैं या भाग्य हमें बनाता है? अगर ईश्वर है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इस प्रकार के कई सारे प्रश्न हैं जो जानवर नहीं पूछ सकते, हम पूछ सकते हैं, और हमें पूछना चाहिए। तो और इन सब प्रश्नों के उत्तर हैं जो हम आगे देखेंगे। तो अब हम अपने इस सेशन के सेकंड भाग में प्रवेश कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हैं। इस सेकंड पार्ट में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। गेम ऑफ लाइफ, जीवन के खेल को अच्छे से कैसे खेला जा सकता है, या जीवन में सही चुनाव कैसे करें। वो चुनाव या वो कार्य जो जानवर नहीं कर सकते, वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? आप लोग थम्स अप वगैरह भेज सकते हैं, जिससे कि मुझे पता रहे कि आप लोग अभी भी हैं। काफी सारे लोगों की वीडियोस ऑफ हो गए हैं, तो उसमें ऑप्शन रहता है, तो आप इस तरीके से, हाँ। हरे कृष्णा। यस। देखिए कि मैंने ऐसा हैंड राइज किया है, तो आप लोग ऐसे हैंड राइज करके प्रभु जी का आंसर दे सकते हैं ऐसे। ठीक है। यस, थैंक यू रसराज प्रो जी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल कुछ टिप्स, कैसे हम अपने जीवन को जानवरों से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। ओके। सो क्या होता है, भगवत गीता में भगवान दो प्रकार के संपद का वर्णन कर रहे हैं, दैवीय संपद और आसुरी संपद। दैवीय स्वभाव और आसुरी स्वभाव। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो जीवन में सही चुनाव कैसे करें? अच्छे फल, दैवीय गुण, और बुरे फल, दो तरह के फल हम देख सकते हैं जीवन में होते हैं हमारे। अच्छे फल खाने हैं आपको, या बुरे फल खाने। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। तो अच्छे कर्म दैवीय गुण जैसे अहिंसा, सत्य, निष्ठा, अनुशासन आदि। और बुरे गुण, किसी को हिंसा करना, असत्य बोलना, और ईर्ष्या करना, द्वेष रखना, बैर भावना, किसी के ऊपर क्रोध करना। इस तरह के कई सारे गुण जो हैं ये आसुरी गुणों में आते हैं, बुरे गुणों में आते हैं। दैवीय गुण आपको एक सकारात्मक सोच प्रदान करते हैं, और आसुरी गुण आपको एक नकारात्मक सोच प्रदान करते हैं। और इससे होता क्या है, जो सकारात्मक सोच है, दैवीय गुण है, वो आपको जीवन में ऊपर उठाते हैं, आपको जीवन में ऊपर ले जाते हैं, भगवान के और निकट ले जाते हैं। लेकिन जो आसुरी गुण है, नकारात्मक गुण है, वो आपको नीचे लेके जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं अटैचमेंट, प्राइड, फॉल्स प्रेस्टीज, एंगर, इग्नोरेंस, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लालच, लोभ, मोह, ये सब आपको क्या करेंगे, नीचे गिराएंगे जीवन में। और वहीं आध्यात्मिक ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, हाँ, तपस्या करना, आध्यात्मिक ग्रंथों का संग करना, भगवान के भक्तों का संग करना, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना, इस तरह के अच्छे कार्य आपको जीवन में भगवान के और निकट ले जाते हैं। तो हम देखेंगे हम अपने जीवन को स्मार्ट तरीके से, या अपने जीवन को आसानी से कैसे बिताएं। ये हम अभी आगे के सेशन में हम देखेंगे जीवन की पुस्तक के माध्यम से। टिप वन, हम तीन तीन चार टिप इसमें प्रभु जी ने वर्णन किया था। तो हमारा जीवन इस किताब की तरह, आप मानिए कि ये जीवन एक किताब की तरह है, और इसमें हर वर्ष हमको 360 पन्ने मिलते हैं। 360 पन्ने। और इस साल भी हम जो कि नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज 5 जनवरी है, और हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी मानिए आपके पास 365 दिन मिले आपको, 65 में से 5 अभी निकल गए, अब आपके पास 300 दिन हैं। अब ये आपके हाथ में है कि इन 30 दिनों को या तो आप ऐसे भर दें। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में, ये व्यक्ति कितना क्रोध में है, परेशान है। हमारे पास ये हमारे हाथ में है। ये सच में ये हमारे हाथ में है कि अपने जीवन के इन पन्नों को हम किस तरह भर रहे हैं, या तो इस भावना से, या दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये व्यक्ति कितना मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। ये सब हमारे हाथ में है। तो अब हम देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो आप देखिए ये दो चित्र हैं। एक तरफ ये गरीब महिला है, गरीब परिवार है, इनके पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन ये ईगो फ्रेंडली जीवन है। इको फ्रेंडली जीवन और पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली जीवन है। ये लोग सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। ज्यादा संपत्ति नहीं है, ज्यादा ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन प्रसन्न है। दूसरी तरफ बहुत सारा पैसा है, लेकिन जीवन में प्यार नहीं है। आपने देखा होगा अमीर लोगों को हमेशा वो अपने बड़े बड़े घरों में अकेले रहते हैं, और गरीबों को छोटे छोटे घरों में खूब लोग भरे रहते हैं। तो ये स्थिति है। तो ये हमारे हाथ में है, हमें कैसा जीवन चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अमीरी और गरीबी से समस्या नहीं है। यहाँ समस्या है जीवन में उन नैतिक मूल्यों को लाने की, उन अच्छे सद्गुणों को लाने की। अक्सर देखा जाता है गरीबों के अंदर सद्गुण ज्यादा पाया जाता है, और अमीरों के अंदर वो सद्गुणों का कमी। क्योंकि जो धन है वो मनुष्य को अंधा कर देता है, और उस धन को कमाने की होड़ में हम कई सारे जीवन में ऐसे कर्म कर देते हैं जिस वजह से हम और अपने जीवन में नीचे गिरते जाते हैं।
तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन की पुस्तक को किस तरह के जीवन से भरेंगे, ईगो फ्रेंडली और इको फ्रेंडली जीवन से, या केवल मनी फ्रेंडली जीवन से, ये केवल प्रेस्टीज प्राइड से। तो ये हमारे हाथ में है। तो भगवत गीता और आदि ग्रंथ इस प्रकार का वर्णन करते हैं कि जो हमारा मनुष्य जीवन है, ये हमारी इंद्रियां हैं। हमारी इंद्रियां इस रथ के समान है, मनुष्य जीवन त्रिगुणानी माया। तो जीवन जो है हमारा पूरा, ये हमारा शरीर एक रथ के समान है, और इंद्रियां इस रथ के पांच घोड़े हैं। जो पांच इंद्रियां आप देख सकते हैं घोड़ों में, आंख नाक, ये पंच जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये पंच ज्ञान इंद्रियां, ये एक रथ के पांच घोड़े हैं, जो आपको अलग अलग विषयों की ओर निरंतर आकर्षित करते रहते हैं। आंख चाहती है अच्छा देखना, नाक चाहती है अच्छा सूंघना, कान चाहते हैं अच्छा सुनना, कोई गाना सुन लें, कुछ सुन लें, अच्छा सुन लें, कोई तारीफ सुना दे, कोई कुछ कर दे। हाथ चाहते हैं कुछ अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट स्पर्श इंद्री, कुछ कोमल टच टच करें। जीवा चाहती है अच्छा समोसा कचौड़ी चाट पकौड़ी खाना। तो ये इंद्रियां हैं हमारी, जो दौड़ती हैं, भागती हैं विषयों के पीछे। लेकिन भगवत ये समझाती है कि हमें चाहिए इन इंद्रियों को हम मन के माध्यम से खींचें, लगाम। इन इंद्रियों पे मन क्या करता है, लगाम लगाने का कार्य करता है। लेकिन हमारा मन ही इन इंद्रियों को, अगर हमने मन को ढील दे दी, मन अगर ढीला है, मन अगर लचीला है, तो इन इंद्रियों को मन भगाएगा। लेकिन इस मन को भी कौन, मन को भी नियंत्रण करने वाला कोई होना चाहिए ना। तो मन को नियंत्रित करती है बुद्धि। इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है मन, मन रूपी लगाम से हम इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वो लगाम भी बुद्धि के हाथ में होनी चाहिए। मतलब हमारा मन बुद्धि के अधीन होना चाहिए। होता विपरीत है, हमारी बुद्धि मन के अधीन होती है। इंद्रिया कह रही है आज तो समोसा खाना है, या आज तो मिठाई खानी है, डॉक्टर ने कहा इंसुलिन बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है, मिठाइयां मत खाना। कोई भी ऐसी चीज मत खाना, खाने में परहेज करना। और इंद्रियों ने कहा नहीं खाना है, और मन ने भी कहा हाँ अब तो खाना ही है। तो बुद्धि का क्या काम है, बुद्धि वहां पे रोकेगी, नहीं नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है, अगर खाओगे तो और बीमारी बढ़ जाएगी, ठीक नहीं हो पाओगे और कष्ट होगा। तो इस प्रकार से बुद्धि जो है वो हमारे मन की लगाम को खींच करके इंद्रियों को संयम में रखती है। और बेचारी जो आत्मा है वो तो पीछे बैठे रहते हैं। आत्मा सवारी के समान है, जो इस रथ में पीछे बैठा हुआ है वो बस देख रहा है। और हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम इन सब मन और इंद्रियों के माध्यम से इस रथ पे बैठ करके भगवान के धाम जाएं, इस शरीर में भगवान का भजन करके भगवान के धाम पहुंचे। अगर हम इन इंद्रियों के चक्कर में पड़े हैं, घोड़ों को हम छूट दे देंगे, जहां भागना है वहां भागो, तो क्या होगा, कोई घोड़ा इधर भागेगा उधर भागेगा, तो या तो एक्सीडेंट होगा, या आप निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए हम मन और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके स्मार्टली काम करें। लेकिन वो हम कैसे करेंगे, तो ये हमें सिद्धांतों को समझना होगा। तो हमारा एक स्वाभाविक गुण होता है, और कुछ गुण हम अर्जित करते हैं। स्वाभाविक गुण जो है, जैसे पानी की बूंद है, आसमान से तो शुद्ध ही टपकती है। जब पानी आसमान से बरसता है तो पानी की बूंद बहुत शुद्ध होती है, प्योर होती है, आप उसे डायरेक्टली पी सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो धरती का स्पर्श करती है तो वो कीचड़ बन जाती है। इसी प्रकार जो जीवात्मा है, उसका अपना स्वाभाविक गुण है, वो सच्चिदानंद है। वो तो सत्य चित्त और आनंद से भरा हुआ है। लेकिन इस भौतिक संसार में आने के बाद कई सारे नकारात्मक गुण हम अर्जित कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे गुणों को अर्जित करें, वो जो हमारे अंदर है उनको अंदर से बाहर निकाल करके लाएं, निखारें। जैसे प्रतिमा पत्थर के अंदर ही होती है, लेकिन बस उसको तराश के निकालने वाला चाहिए। तो अर्जित गुण, ये अर्जित गुण क्या होते हैं, अर्जित बुरे गुण जैसे टाल मटोली करना, आज नहीं कल करेंगे, आज मूड खराब है। और खतरनाक गंभीर स्तर पे क्या होते हैं, आशा ही चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों में हम चिढ़ जाते हैं। या समूह में कार्य, चार लोगों के साथ कार्य करने, हम तो अकेले जाएंगे, हमें किसी से मतलब नहीं है। और बहुत गंभीर निष्ठा की कमी, दूसरों की निंदा करना, बुराई करना, ये सब अर्जित गुण है, जिन्हें हम समय के साथ चाहें तो खत्म करके अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो हम देखेंगे टिप नंबर 2, स्वयं की परीक्षण। मेरा व्यक्तित्व किस तरह का है, हमारा चरित्र किस तरह का है, या हमारा व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व को पहचान कर हम जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व कैसा है, ये स्वयं परीक्षण करके हम प्रैक्टिकल हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा चरित्र किस तरह का है। तो अपने व्यक्तित्व को के प्रकार को जाने और एक महान दूरदर्शी नेता बनने के लिए स्वयं को तैयार करें। तो एक मैनेजर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैनेजर है और एक उसका सबॉर्डिनेट है, उसके अंडर में काम करने वाला एक व्यक्ति है। ये तीन गुण के अंदर हम इसको भगवत गीता का जो एक अध्याय है प्रकृति के तीन गुण, उसके माध्यम से हमें समझने का प्रयास करेंगे। तीन गुणों का वर्णन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप इसे नोट डाउन करिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, अगर इन तीन गुणों के भेद को आप समझ गए अपने जीवन में, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, और जो चाहें वो जीवन में कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सत्वगुण में अगर ये मैनेजर है तो क्या करेगा,
वो अपने एम्प्लॉय को इंकरेज कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें कौन खुश है? इसमें जो मैनेजर है वो भी सुखी है, और जो एम्प्लॉय है वो भी सुखी है कि नहीं? तो वास्तव में हम सब अपने जीवन में मैनेजर ही हैं, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने किसी न किसी कार्य को कम से कम स्वयं को ही मैनेज करने का कार्य तो करते ही हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए उतना ही व्यवहारिक है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये मैनेजर है जो रजोगुण के अंदर कार्य कर रहा है, जुनून के अंदर, तो ये कैसे है? ये खुद भी परेशान है, और इसके नीचे काम करने वाला व्यक्ति भी परेशान है, आप देख सकते हैं। और तीसरी तरफ जो है ये अज्ञान के अंदर, तमोगुण के अंदर, तो इसको तो पता ही नहीं है मैनेजर को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो बहुत परेशान है, उदास है, हताश है, निराश है। तो अब हम इन तीन गुणों को बहुत विस्तार से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा कैसा गुण है, हम किस गुण के अंदर हैं, और हमारी जीवन किस दिशा में जा रहा है। तो हम स्वयं का परीक्षण करेंगे। तो पहले हम ऐसे जाएंगे, पहले हम तमोगुण को समझेंगे, फिर रजोगुण को समझेंगे, और फिर हम सत्वगुण को समझेंगे। तो तमोगुण के तीन लक्षण होते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। तीन लक्षण क्या क्या है? निद्रा, आलस्य और प्रमाद। ये भगवत गीता में भगवान ने वर्णन किए हैं तीन लक्षणों को। तमोगुण के तीन लक्षण हैं, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। और तमोगुण को हम समझ सकते हैं लोमड़ी से। लोमड़ी का जो नेचर होता है, लोमड़ी रात्रि में सक्रिय होती है। तो ऐसी तमोगुणी लोग रात्रि में सक्रिय होंगे, ये रात में जागेंगे और दिन भर सोएंगे। तो निद्रा से भरे रहते हैं, आलस्य से भरे रहते हैं, निद्रा में रहते हैं, हमेशा हताश निराश उलझन में रहेंगे, इनका मूड हमेशा खराब रहेगा, और दुविधा में पड़े रहेंगे, करना है नहीं करना है, सोच रहा हूं कर लूं क्या, नहीं कर लूं क्या, जाऊं क्या मंदिर, नहीं जाऊं क्या। असुरक्षित, इनसिक्योर रहेंगे हमेशा, कोई मेरी कुर्सी तो नहीं ले लेगा, मेरी कोई पोजीशन तो नहीं ले लेगा, अब वो आ जाएगा तो वो तो नहीं ऐसा कर लेगा। हमेशा डरे हुए रहते हैं, हमेशा घबराहट घबराहट से भरे रहते हैं, और हमेशा रोते रहते हैं, अरे मेरे को ये करना है, फिर मेरे को ये करना है, फिर मुझे ये करना है, इतना सारा काम है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, मैं अकेला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये सब किसके लक्षण है? तमोगुण के। ये सोच ही नहीं सकते, नशे में चूर, आत्मघाती विचार, क्या करूं, छोड़ दूं क्या, भाग जाऊं क्या, मर जाऊं क्या, और पागलपन, आवाज, निराशाजनक स्थिति, सुस्त, असावधान, ये सब तमोगुण के हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं आपके अंदर ये कोई गुण, ये कोई दुर्गुण है तो नहीं। फिर आता है रजोगुण। रजोगुण के अंदर जो व्यक्ति है ना, वो हाइपर एक्टिव होता है, करना है, करके दिखाऊंगा, आग लगा दो, आग लगा दो, दुनिया में आग लगा दो, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं। अरे तुम जानते हो मेरे को, मैं कौन हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये कौन सा गुण है? ये रजोगुण के अंदर। ये रजोगुण के अंदर बहुत आसक्त, या तो किसी से बहुत प्रेम करेंगे, करेंगे तो बहुत प्रेम करेंगे, और फिर नफरत करेंगे तो बहुत नफरत करेंगे। ये रजोगुण का लक्षण है। बहुत ज्यादा किसी से आसक्त होना, और बहुत ज्यादा किसी से प्यार रखना, ईर्ष्या करना, गुस्सा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, घमंड करना, घमंडी, ईगो, और अकेले काम करना, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले करके दिखाऊंगा, जाओ सब लोग यहाँ से। और कंपटीशन करना, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ये लगे रहते हैं, और ठाट बाट दिखाना, पोस्ट पोस्ट पोजीशन की बड़ी लालसा रहती है इनको, चार लोग आए, दंडवत बोले, सब लोग प्रणाम करें, पूरे समाज में मेरा नाम कर लो, दुनिया मुट्ठी में, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होनी चाहिए, मेरे सारे पे सब लोग नाचना चाहिए, सारे रिश्तेदार, सारे बच्चे मेरी बात माने, पत्नी मेरी बात माने, माता मेरी बात माने, दोस्त मेरी बात माने, सब लोग मेरी बात माने, मैं ही हूं भगवान। इस तरह की चेतना कौन रखते हैं? रजोगुणी लोग। ये रजोगुण के लक्षण है, महत्वाकांक्षा, और आकस्मिक फैसले, तत्काल, कुछ भी, अभी कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ सोचेंगे, परसों कुछ और सोचेंगे, और निरंतर अपने निर्णयों को बदलते रहते हैं। तो ये शेर की तरह इनका रजोगुण की, रजोगुण को हम जंगली हिंसक पशुओं से रजोगुण को समझ सकते हैं। ये रजोगुणी है। इसके क्या लक्षण है? संग और तृष्णा। रजोगुण के लक्षण है तृष्णा, इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। रजोगुणी लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, और खूब संग करते हैं संसारी लोगों का, या खूब गलत संग में, गलत कार्यों में, या इन्हें बस अपने लक्ष्य से मतलब है किसी भी प्रकार से। तो ये रजोगुणी लोग होते हैं। फिर आता है सत्वगुण। ये, इसको भगवान इसके लक्षण वर्णन करते हैं कि सत्वगुण में आप कैसे रहते हैं, सुखम और ज्ञानम। सत्वगुण के दो लक्षण हैं, सुखम और ज्ञान। सुख और ज्ञान सत्वगुण का लक्षण है। तो यहीं से हमें स्पष्ट समझ में आता है कि जीवन में वास्तविक सुख हमें सत्व गुण में ही मिल सकता है। सत्वगुणी व्यक्ति कैसा होगा? वो विनिमय रहेगा, विनम्र रहेगा, और बैलेंस्ड लाइफ जिएगा, सरल रहेगा, सावधानी से सारे कार्य करेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छे निर्णय लेगा, उदार रहेगा,
दूसरों के लिए भला कार्य करेगा, संत स्वभाव का होगा, बहुत ही क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच रखेगा, अनुभव किया हुआ ज्ञान इसके पास होगा, सहनशील होगा, विनीत भाव वाला व्यक्ति होगा, और सबके लिए अनुकूल होगा, सब उसको पसंद करेंगे, शांत स्वभाव का होगा, स्पष्ट बात करेगा, इंद्रियों उसकी नियंत्रित रहेंगी, करुणामय रहेगा, दयामय रहेगा, अनुशासन से रहेगा और सबकी आज्ञा का पालन करेगा, इसका मन भी इसके नियंत्रण में रहेगा, और क्षमाशील होगा और बुद्धिमान होगा। तो ये सारे गुण किसके गुण हैं? सत्वगुण गुण हैं। और सत्वगुण को हम समझ सकते हैं गाय से। गाय से सत्वगुण की तुलना की जाती है। गाय बहुत ही सत्वगुणी जीव माना जाता है। तो सत्वगुण में व्यक्ति को क्या मिलेगा? सत्वगुण में व्यक्ति को वास्तव में ज्ञान भी प्राप्त होगा, और ज्ञान में व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है और सुख में व्यतीत करता है। तो हमने ये तीन गुणों को समझा भगवत गीता के माध्यम से। भगवत गीता में भगवान ने इन तीन गुणों को इस प्रकार से वर्णन किया। अब हम एक प्रैक्टिकल, एक कहानी के माध्यम से इन तीनों गुणों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये तीनों गुण हमारे जीवन में एक एक छोटी छोटी घटनाओं में कैसे कार्य करते हैं। तब आपको आपको बड़ा आश्चर्य होगा देख करके कि हमारा पूरा जीवन वास्तव में इन तीन गुणों के अंदर ही निकल जाता है। प्रकृति क्रिय कर्माणि गुणेश कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता रहमिति मन्यते, कि ये प्रकृति तो वास्तव में तीन गुणों के कार्य ही कार्य द्वारा ही कार्य कर रही है, और अहंकार ही मनुष्य सोचता है मैं कर रहा हूँ। तो एक ये कहानी आती है, आप देख सकते हैं, बंदर बैठे हुए हैं पेड़ पे, और एक टोपी बेचने वाला व्यक्ति आया, खूब धूप में टोपियां बेच के परेशान था, हार गया, थक गया था, तो पेड़ के नीचे बैठा। और जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठता है, तो सारे बंदर एकदम से आते हैं और उसकी टोपी लेके उड़ जाते हैं। उड़ नहीं जाते हैं, पेड़ पे जाकर के बैठ जाते हैं। तो एक टोपी बेचने वाला लंबी दूरी पैदल चल कर आया, थक गया, और जैसे ही बैठा, तो सब बंदर ने उसकी टोकरियां निकाली, टोकरी में से टोपियां निकाली, और टोपियां पहन के पेड़ पे चढ़ गए। अब इसने देखा, क्या देखा, कि टोपियां सारी बंदर ले गए। तो अब सोचिए, आप इस इंसान के स्थान पर होंगे तो क्या करेंगे? परेशान हैं, हारे थके हुए आए हैं, बैठे हैं, और जो देखा बैठे, थोड़ी सी आंख लगी, आंख खोल के देखा तो बंदर सारी टोपियां ले गए, और सारे बंदर टोपी लगाए हुए बैठे हैं पेड़ पे। अब हम समझेंगे कि तीन गुणों के अंदर व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा। तो अब तीन गुणों के अंदर, तो तमोगुण में अगर व्यक्ति होगा, तो हम तीनों गुणों के माध्यम से अब समझने का प्रयास करेंगे। तमोगुणी व्यक्ति अगर होगा तो वो क्या करेगा? मुझसे नहीं होता, दिन भर से मैं परेशान हो गया, रुपया बेच बेच के, इतनी धूप में अकेला बेच रहा हूँ, परेशान हूँ, और यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी मैं बैठा, बंदर मेरी टोपियां लेके भाग गए, कितना करूँ, कितना परेशानी है, कितना जीवन में संघर्ष है मेरा, एक भी टोपी सुबह से बिकी नहीं थी, अभी यहाँ पे भी ये बंदर ले गए, नुकसान हो गया, अब क्या करूँ, मर जाऊं क्या, मेरा तो मर ही जाना बेहतर है, मैं काम ही छोड़ देता हूँ टोपियां बेचने का। और वो निराश हो जाएगा, और फूट फूट कर रोने लगेगा, चिल्लाएगा, और अपने घर चला जाएगा। घर जा करके पत्नी पे गुस्सा निकालेगा, सब पे गुस्सा निकालेगा, चिल्ला चौंट करेगा, और हताश निराश होकर के कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये तमोगुण है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये तमोगुण में है। अगर व्यक्ति रजोगुणी होगा तो क्या करेगा? रजोगुणी होगा तो इन बंदरों को मैं बताता हूँ, मेरे बिजनेस तो वैसे ही नहीं चल रहा था, इन्होंने मेरा नुकसान करा दिया। डंडा उठाएगा, पत्थर उठाएगा, बंदरों को फेंक फेंक के पत्थर मारेगा, डंडा से बंदरों को खदेड़ेगा, और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं एक भी बंदर को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरा बिजनेस चौपट करा दिया, मेरी टोपियां लेके भाग गए, समय भी बर्बाद कर रहे हैं, मेरा सोने भी नहीं देते हैं। और रजोगुण में वो क्या करेगा? बंदरों से संघर्ष करेगा। लेकिन क्या टोपियां मिलेगी उसको? नहीं मिलेगी। नहीं। ये रजोगुण में व्यक्ति करेगा। ऐसा हम लोग करते हैं। देखिए कितना प्रैक्टिकल, कितना व्यवहारिक ज्ञान है भगवत गीता का। सत्वगुण में व्यक्ति क्या करेगा? वो सोचेगा कि ठीक है, बंदर ले गए हैं, लेकिन अब मैं इन टोपियों को वापस कैसे लाऊं। ना वो परेशान हुआ, ना वो हताश हुआ, वो विचारशील हो गया, और विचारशील होकर के वो चिंतन कर रहा है सत्वगुण के अंदर कि मैं कैसे इन टोपियों को वापस लाऊं। तो उसे याद आता है कि बंदर नकलची होते हैं, जैसा बंदर नकल करते हैं। तो उसने क्या किया? उसने अपनी माथे से टोपी निकाली, बंदरों को दिखाई, और उसको टोकरी में फेंक दिया। और जैसे ही टोकरी में फेंका, तो सब बंदरों ने भी अपने माथे से टोपी निकाली, ऐसे हवा में दिखाई, और उसी टोकरी में फेंक दिया, और सारी टोपियां उसकी वापस आ गई। और वो हंसी खुशी अपनी टोपियां लेकर के वहां से चला गया। तो ये है सत्वगुणी व्यक्ति। वही सेम परिस्थिति में तमोगुणी व्यक्ति आएगा, निराश हो जाएगा। उसी सेम परिस्थिति में रजोगुणी व्यक्ति आएगा,
तो वो परेशान होगा, संघर्ष करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, लेकिन रिजल्ट नहीं लेके आ पाएगा और स्वयं हताश निराश हो जाएगा। और सत्वगुणी व्यक्ति कोई ना कोई छोटा समाधान निकाल करके वो कार्य करके चला जाएगा। तो आप समझिए कितना आवश्यक है सत्वगुण में आना जीवन में। ये एक व्यवहारिक हमने कहानी से समझने का प्रयास किया। तो हम तीनों गुणों को देखेंगे कि तीनों गुणों में किस किस प्रकार का हमारा चरित्र होता है। सत्वगुण के अंदर व्यक्ति राजऋषि होता है या महान नेता होता है, प्रबुद्ध आत्मा होता है, भद्र होता है, उत्तम व्यक्ति, दूसरों से प्रेम करता है, उसके अंदर करुणा होती है। और सत्वगुण और रजोगुण में अगर किसी के अंदर पूरी तरह रजोगुण भरा हुआ है तो क्या होगा, व्यवसायिक व्यक्ति होगा, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल व्यक्ति होगा और स्वार्थ से, लेकिन क्या होगा, होगा सेल्फिश। काम बहुत करेगा, मेहनत बहुत करेगा, लेकिन स्वार्थी होगा, अपने लिए करेगा। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। ठीक है, किसी के लिए कोई वो वाला कार्य नहीं करेगा, उदारता वाला। और जीवन बहुत सक्रियता से, बहुत एक्टिवली अपना जीवन जिएगा और थोड़ा सा आक्रामक होगा, एग्रेसिव नेचर का होगा। ठीक है। लेकिन वहीं पे किसी के अंदर सतोगुण और रजोगुण का अगर मेल होगा तो वो व्यक्ति क्या होगा, वो महान नेता होगा, एक दृष्टिकोण के साथ, एक विजन के साथ। वो कार्य भी बहुत भयंकर तरीके से करेगा, लेकिन एक विजन भी रखेगा, एक दृष्टि भी उसकी रहेगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, लेकिन बेहतर है सतोगुण में। और अगर तमोगुण के अंदर व्यक्ति है तो वहां पे वो आलसी रहेगा, कामुक रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। अधिकतर जो अपराधी व्यक्ति होते हैं, चोर डकैत या जो जेल के अंदर अपराधी टाइप के, वो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, जो इस प्रकार के कार्य करते हैं और फिर बाद में जेल जाते हैं। तो कानून तोड़ने वाले व्यक्ति अधिकतर आपको तमोगुणी प्रवृत्ति के देखने को मिलेंगे। तो इसलिए देखिए, बहुत आवश्यक है इन तीन गुणों को समझ करके अपने जीवन की एक एक क्रियाओं को क्रियान्वित करना। तो चीजें जो हमारे अंदर सतोगुण को बढ़ावा देती हैं, तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें सतोगुण में उठना है। और एक सच्ची बात यह है कि ये तीनों गुण हमारे अंदर हैं। तीनों गुण, सत्वगुण भी हमारे अंदर है, रजोगुण भी हमारे अंदर है और तमोगुण भी हमारे अंदर है। लेकिन हमें प्रयास क्या करना है, हमें सत्वगुण को अपने अंदर बढ़ाना है, रजोगुण तमोगुण को अपने अंदर कम करना है। ठीक है। तो सत्वगुण को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला, एसोसिएशन, अच्छे लोगों की संगति करके, संतों की, भगवान के भक्तों की संगति करके। और संतों की संगति जिनके हृदय में प्रेम, करुणा, भक्ति आदि के सकारात्मक गुण भरे हुए हैं। आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वैसे गुण आपके अंदर आएंगे। अगर आप सतोगुणी लोगों के बीच में रहेंगे तो आपके अंदर सतोगुण बढ़ेगा। अगर आप रजोगुणी लोगों के बीच में रहेंगे तो आपके अंदर रजोगुण बढ़ेगा। और यदि आप तमोगुणी लोगों के बीच में रहेंगे तो आपके अंदर तमोगुण बढ़ेगा। तो पहला हमें क्या करना है, अच्छे लोगों की, भक्तों की संगति करनी है। दूसरा, पुस्तकें, आप कैसे पुस्तकें सुन रहे हैं, कैसा ज्ञान आप ले रहे हैं, इससे ही निर्भर करेगा। अच्छे सतोगुणी ज्ञान हम ग्रहण करके, सतोगुण भगवत गीता पढ़ के, भागवतम आदि ग्रंथ, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ के हम सतोगुण में ऊपर उठ सकते हैं। तो ज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन और उनका अनुप्रयोग, केवल पढ़ना नहीं है, उनके सिद्धांतों को जीवन में पालन करने का प्रयास भी करना है। इस तरीके की लर्निंग एंड इस तरह के कोर्सेज को अटेंड करके, ये भी पढ़ने का ही एक माध्यम है, ये भी आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तीसरा, मेडिटेशन, चैंटिंग, भगवान का नाम जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैंटिंग, हरे ये महामंत्र की जब हम चैंटिंग करेंगे, इससे हम धीरे धीरे सत्वगुण में ऊपर उठेंगे। ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। चौथा, डाइट, भगवान को अर्पित प्रसाद या सतोगुणी डाइट लेने से, कई बार आपने कहा सुना होगा सात्विक डाइट लेनी है, सात्विक डाइट लेनी है। डाइटिंग, आजकल डाइटिंग बड़ी फेमस है। डाइटिंग क्या है? उबले हुए सब्जियां खाना। डाइटिंग वास्तव में सतोगुणी आहार ही तो है। जब हमने उल्टा सीधा खा खा के अपना शरीर बिल्कुल कंडम कर लिया, तब हम फिर डाइटिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं पहले से ही एक बहुत ही हेल्दी डाइट लो। अच्छा फल, दूध, अनाज, सब्जियां, प्राकृतिक उत्पाद खाओ, ना कि बहुत ज्यादा तेल, मसाला, मिर्च, लाल मिर्च बहुत ज्यादा, या फिर लहसुन, प्याज, मांस आदि, ये सब मनुष्य के सेवन करने की वस्तु नहीं है। ये आपके अंदर रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाएंगी। सत्वगुण में उठना है तो आपको अच्छा आहार लेना है, शुद्ध सात्विक आहार, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश सब्जियां खाने का। तो हम, हमारा आहार हमें सत्वगुण में ऊपर उठा सकता है। और हमारा पर्यावरण, आसपास का वातावरण, हम कहाँ जा रहे हैं, हम डिस्को नाइट्स में जा रहे हैं या हम सत्संग कार्यक्रम में जा रहे हैं, हम, हमारा आसपास का हमारा वातावरण कैसा है, ये भी निर्भर करेगा सत्वगुण में ऊपर उठने के लिए। तो हमें चाहिए, जो गृहस्थ हैं वो अपने घर का माहौल इस प्रकार रखें कि पूरे घर में सत्वगुण ही रहे। भगवान का भजन बनाएं, प्रभुपाद जी का टेप ले जाएं, उसे कमरे में बजा दें हरे कृष्ण, तो वो बजता रहेगा। तो घर का एक अच्छा इन्वायरमेंट, घर साफ सफाई, हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत क्लीनिंगनेस रखें, सफाई रखें। पर्यावरण प्रतिकूल माहौल से बचना और आध्यात्मिक माहौल को स्वीकार करना, इससे भी आप सत्वगुण में ऊपर उठ सकते हैं।
जिनके भी प्रश्न होंगे हम अंत में सारे प्रश्न लेंगे, पहले हम सारे सेशन को खत्म करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं बीच में, उनको आप लिखते रहिए। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई। उस रिसर्च से पता चला कि जो मंत्र ध्यान है वो आपको सतर्कता और साथ मन की शांति की स्थिति की ओर ले जाता है। जो चैंटिंग और मेडिटेशन है वो आपके मन को शांति की स्थिति की ओर ले जाता है। तो रिसर्च के अंदर उन्होंने ये एक ब्रेन फ्रीक्वेंसी, ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसीज थी उसके ऊपर रिसर्च की। और इसमें अल्फा बीटा गामा वेव्स के रूप में था, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो ये जो बिलो 3 फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स थी, 3 के नीचे, तो वहां पे वास्तव में व्यक्ति सो जाता है। वो निद्रा का क्षेत्र होता है। वहां पे व्यक्ति सो जाता है, अचेत हो जाता है। निद्रा के समय पे हमारी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 से नीचे होती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। 3 से ऊपर 8 के बीच में जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उस व्यक्ति ना तो सो रहा होता है लेकिन वास्तव में वो जाग भी नहीं रहा होता। जैसे सो के उठते हैं ना हम, सो के उठते हैं तो हम लोकल भाषा में कहते हैं औंगा नींदे रहते हैं, है ना। आप लोगों ने ये शब्द अगर सुना हो, तो वो जो औंगा नींदे रहने की जो अवस्था है वो 3 से 8 के बीच में है। ना तो सो ही रहे हैं ना तो जाग ही रहे हैं, और कुछ अलग सा ही चल रहा है। या नींद आने से पहले जो झूमते रहते हैं या फिर कई कई बार भक्त लोग माला करते समय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। तो ये भी स्थिति कैसी है, ये 8 से 3 के बीच में है। ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 8 से 3 के बीच में है। तो यहाँ पे व्यक्ति तंद्रा क्षेत्र रहता है यहाँ पे। लेकिन 8 से 13 के बीच में जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है, 8 से 13 के फ्रीक्वेंसी में जब हम रहते हैं, तो वो हमारे सबसे ज्यादा ब्रेन के और बॉडी के अनुकूल टाइम रहता है। उसमें आप जो कार्य करेंगे उसमें आपका पूरा ध्यान लगेगा, पूरा फोकस रहेगा, और आप कम समय में ज्यादा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। लेकिन 13 से ऐसे ही ऊपर जाते हैं तो आप सक्रिय हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो फिर थोड़ा सा चिंता परेशानी और जल्दी करो वाली भावना आ जाती है। एजिटेट होने लगते हैं, चिड़चिड़ा होने लगते हैं। और 18 से अगर ऊपर जाते हैं तो व्यक्ति पागल हो जाता है फिर वो पागलपने की हरकतें करने लगता है, जिसे हाइपर एक्टिव जोन कहते हैं। तो रिसर्च में ये पाया गया कि जो व्यक्ति चैंटिंग करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, उनका ब्रेन की फ्रिक्वेंसी 8 से 13 के बीच में रहती है। वो 13 से ऊपर नहीं जाते और 8 से नीचे नहीं जाते। दिन में जब वो सक्रिय होते हैं, कार्य करते हैं चैंटिंग के बाद देखा गया कि जो माइंड की जो वेव्स थी वो 8 और 13 के बीच में स्टैग्नेंट हो गई थी। उस रिसर्च में ये पाया गया। तो इसलिए चैंटिंग करना बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी उठ करके नाम जप करना, ध्यान करना। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई थी। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी टिप, एक स्वयं का परीक्षण। क्या मैं एक सकार अब हम एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करेंगे। आप लोग अपना पेन पेपर उठा लीजिए और अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको उसको लिखना पड़ेगा। तो क्या मैं एक सकारात्मक समय का प्रबंधक हूं? तो मैं क्या अपने समय को पॉजिटिवली डील कर रहा हूं? तो अब आपको एक एक्टिविटी करने को मिलेगी। तो अभी इसमें क्या है, आपको क्या करना है, प्लस और माइनस लिखना है। क्या लिखना है? प्लस और माइनस। सब समझते होंगे यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन तो एटलीस्ट, है ना। ठीक है। तो आप अगर योजना बनाने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजना बनाते हैं, आपके मन में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आती हैं, तो आप प्लस लिख लीजिए। और अगर अच्छी योजना नहीं बना पाते हैं, प्लानिंग अच्छी नहीं कर पाते हैं, तो माइनस लिख दीजिए। ठीक है। फिर उसी के बगल से, अगर आप कार्य करने में अच्छे हैं, आप कार्य बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कोई भी कार्य आपको दिया जाए वो काम आपको समझने में टाइम नहीं लगता, आप तुरंत समझ लेते हैं और तुरंत उसे अच्छे से कर लेते हैं, तो बहुत मेहनत से करते हैं, तो प्लस लिख दीजिए। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो माइनस लिख दीजिए। ठीक है। सब लोग, मैं आशा करता हूं सब लोग एक्टिविटी को कर रहे होंगे। ठीक है। फिर तीसरा, पारस्परिक प्रभु जी विश्वास। 1 मिनट आप रुकेंगे, दोबारा से बोलेंगे। हम थोड़ा सुन नहीं पाए थे, ठीक है, ठीक है, जरा सा कोई आ गया था। ठीक है। फिर तो से रिपीट कर दीजिए। हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जहां पे आपको प्लस और माइनस लिखना है। ठीक है। फिर बाद में हम आपका जो भी एक फॉर्मूला बनेगा उससे हम लोग आगे का चर्चा करेंगे। तो आपको लिखना है, अगर आप योजना बनाने में अच्छे हैं, प्लानिंग में आप अच्छे हैं, अच्छी अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज आपके मन में आते हैं और आप प्लान करते हैं, तो आप प्लस लिखिए। अगर नहीं आते हैं तो माइनस लिख लीजिए। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो स्वभाव है वो कैसा है, आप कौन से गुण में हैं, आपका कैसा स्वभाव है, वो यहाँ से समझ में आएगा। तो अगर आप योजना बनाने में अच्छे हैं तो प्लस लिख दीजिए, अगर नहीं है तो माइनस लिख दीजिए।
ठीक है। आप कार्य करने में अगर अच्छे हैं, अच्छे से कार्यों को समझ लेते हैं और कार्यों को अच्छे से कर लेते हैं, कोई भी कार्य दिया जाए उसे आप अच्छे से कर सकते हैं, तो आप उसे प्लस लिख दीजिए। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो माइनस लिख दीजिए। उसी प्रकार तीसरा जो उसमें आपको लिखना है आगे, प्लस माइनस में आपको साइन बनाना है। अगर आप लोगों से संबंध बनाने में अच्छे हैं, पारस्परिक विचार विमर्श लोगों से करते हैं, उनके आइडियाज लेते हैं, और आपका अच्छा संबंध लोगों से बन जाता है, अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तो प्लस लिख दीजिए। लेकिन अगर लोगों के साथ विचार विमर्श करने में आपके टकराव होते हैं, लोग चिढ़ जाते हैं, लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, या आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, या आप लोगों से सहमत नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे आप माइनस लिख दीजिए। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों का प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस इस तरीके से कोई कोई ना कोई सबकी एक इक्वेशन बन गई होगी, है ना। अब हम्म। आगे बढ़ते हैं हम। तो हाँ, तो अब आपको पता चलेगा, तो इस तरीके से लिखा होगा आपने, प्लस प्लस माइनस माइनस। अगर आपके तीनों प्लस हैं तो आप एक संतुलित व्यक्ति हैं, आप सत्व गुण में हैं। अगर आपके तीनों प्लस हैं, आप प्लानिंग भी कर लेते हैं, आप क्रिया कार्यों को कर भी लेते हैं, और आप लोगों से संबंध भी अच्छे बना करके रखते हैं, तो आप एक संतुलित व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आप प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं, आपका प्लस प्लस और माइनस है, तो आप अपना काम काम तो अच्छे से करते हैं, लेकिन लोगों से आपका संबंध नहीं बनता। अगर आपका पहला माइनस है, आप प्लानिंग नहीं कर पाते, लेकिन आप कार्य भी अच्छे से कर लेते हैं और लोगों के साथ संबंध भी अच्छा होता है, तो आप क्या करते हैं, आप दूसरे की प्राथमिकताएं बखूबी निभाते हैं। आप दूसरे के काम अच्छे से कर लेते हैं, अपना नहीं कर पाते आप। ठीक है। और अगर आपका पहला और दूसरा, पहला और आखिरी प्लस प्लस है, उस बीच वाला माइनस है, तो आपके पास अच्छी भावना है लेकिन काम नहीं होता। हम्म। आप अच्छे, भावना तो अच्छी है लेकिन आप काम नहीं कर पाते। तो ये एक एक्टिविटी थी, और दोबारा सेम हम एक्टिविटी फिर करेंगे। तो क्या आप एक डे ड्रीमर हैं, सपने देखने वाले हैं? क्या आप सपने देखते हैं? तो आप प्लस लिख दीजिए। ये यहाँ पे हम पता चलेगा। या आप काम में डूबे रहने वाले हैं, आपने जब ये अपनी इक्वेशन लिखी थी, उस इक्वेशन में ही समझ में आएगा कि आप का कैसा स्वभाव है। या फिर आप वर्कोहॉलिक हैं, काम में डूबे रहने वाले हैं, या फिर आप लोगों के अनुकूल हैं लेकिन काम खत्म करने में असक्षम, काम नहीं हो पाता लेकिन लोगों के अनुकूल हैं, तो आपके प्लस माइनस माइनस हैं। आपका केवल पहला प्लस है और बाकी दोनों माइनस हैं। पहली इक्वेशन ये, दोबारा नहीं इक्वेशन बनानी थी, पुरानी इक्वेशन को एवेल्युएट कर रहे हैं। तो आप केवल दिन में सपने देखने वाले व्यक्ति हैं, आपसे कार्य नहीं होते। और लेकिन आपका आपका अगर केवल बीच वाला प्लस है, कार्य करने में ही आप माहिर हैं, बाकी दोनों नेगेटिव हैं, तो आप काम में डूबे रहते हैं, बस काम में डूबे रहते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आता, ना किसी के साथ कोई अच्छा संबंध आपका रहता है। और आपकी प्लानिंग भी नहीं कर पाते हैं, काम भी नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ संबंध अच्छे हैं, तो आप आनंदमय व्यक्ति हैं, लेकिन आप किसी काम के नहीं हैं। ऐसा उसमें लिखा है, लेकिन असक्षम। और अगर आपके तीनों माइनस हैं, तो न तो आनंदमय है, न तो आप सक्षम ही हैं। तो ये एक एक्टिविटी थी, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपका जो वो है, आप किस प्रकार के स्वभाव के हैं। तो आप अपना समय कैसे प्रबंधित करते हैं, यह आपकी प्रसन्नता को तय करता है। हमारी जो सुख, जो हमने स्टार्ट किया था कि सुख हमारी प्रसन्नता कैसे है, ये निर्भर करता है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। मीडिया गैजेट्स के साथ समय व्यतीत करने से चार हार्मोन्स नहीं निकलते, ये मेडिकल रिसर्च से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चार हार्मोन्स हमारे माइंड रिलीज करता है, ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपको अलग अलग तरह की फीलिंग देते हैं। लेकिन जब आप मीडिया गैजेट के साथ, मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, इस तरह की वस्तुओं के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो ये चार जो हार्मोन्स हैं माइंड से नहीं निकलते। पहला डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है, सेटिस्फेक्शन देता है, पूर्णता का अनुभव कराता है। आज लोग सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पा रहे, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि माइंड से डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा। और डोपामाइन रिलीज करने के लिए फिर ड्रग्स लेते हैं, फिर ड्रग्स लेते हैं, लेकिन वो रिलीज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम मोबाइल की रेडिएशंस के कारण, लैपटॉप की रेडिएशंस के कारण, टेलीविजन की रेडिएशंस के कारण, इसके कारण वो रिलीज नहीं होता। जो चार ये हार्मोन्स है जो माइंड रिलीज नहीं करता, तो डोपामाइन की कमी के कारण आप सेटिस्फेक्शन की कमी होती, पूर्णता की कमी का। एंडोर्फिन, एंडोर्फिन नाम का जो ये केमिकल है, ये आपको बहुत ही हेल्दी फील कराता है, और बहुत ही वो एंथुजियास्टिक, हर्षित, हर्षित आपको अनुभव कराता है। बहुत आप प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और स्वस्थ रहते हैं। कब? जब आप माइंड आपका एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन ये भी रिलीज नहीं होता अगर आप गैजेट का संग कर रहे हैं। और सेरेटोनिन, सेरेटोनिन ये
निस्वार्थ, ये सेवा करने की भावना को बढ़ाता है कि आज सेवा करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। ये भावना कब आती है? जब माइंड से सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन, ये समाज से जुड़ाव की भावना कि हाँ हम किसी समाज का हिस्सा हैं, हम भी कुछ हैं। तो इस तरह की भावना ये रिलीज यहाँ पे होती है। तो ये चार केमिकल्स, ये चार हार्मोन्स रिलीज नहीं होते अगर आपका माइंड, अगर आप ज्यादा आप एसोसिएट करते हैं गैजेट्स के साथ। एक संतोषजनक जीवन के लिए हमारी नींद, सुखी और स्वस्थ रिश्ते महत्वपूर्ण है। एक संतोषजनक जीवन के लिए हमें चाहिए कि हम स्मार्टफोन और टेलीविजन आदि का कम संग करके एक बहुत ही संतुलित जीवन जिए, जिसके लिए हमारी नींद, सुखी, स्वस्थ रिश्ते, ये सब महत्वपूर्ण है। तो ये निर्भर करता है अपना हम समय कैसे मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। ये तीसरी टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आप इसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो कुछ कार्य जीवन में ऐसे होते हैं जो अभी करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी करने हैं। प्रसाद बन रहा है, सिलेंडर खत्म हो गया, अब सब काम साइड में, पहले सिलेंडर लेके आना है, तब तो खाना बन पाएगा। तो कुछ कार्य होते हैं जो इमीडिएट, संकट के समय की सीमा, बैकग्राउंड रख रखाव, स्वास्थ्य संकट या दुर्घटना। तो ऐसे कार्य जो हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें अभी करो, तत्काल अभी कर लीजिए। ये टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और दूसरा, कार्रवाई का चतुर्थांश है ना। ये जो ये जो चतुर्थांश है, ये चार क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड किया गया, चार चतुर्थांशों में ये टाइम को डिवाइड किया गया है। दूसरा चतुर्थांश है, इसमें क्या है? गुणवत्ता। इसमें आपको क्वालिटी वाला काम करना है। इससे पहले इमरजेंसी वाला कार्य था, क्वालिटी वाले कार्य जो है, शिक्षा, प्रशिक्षण, आधारिकता और योजना, निवारक रखरखाव, आत्म विकास और संबंध निर्माण। तो इस तरह के जो टाइम टेकिंग काम है, जो कि क्वालिटी के ऊपर निर्भर करते हैं, ये क्वालिटी वाले कार्य हमने इसमें सेकंड उसमें रखे हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट है, तीसरा चतुर्थांश है, इसमें सौंपना, जानकारी के लिए फोन कौन करना, प्रत्यास्थागतों को गिरावट, तुच्छ मामलों को दबाना। तो ये आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट में, महत्वपूर्ण, अति आवश्यक, बहुत जरूरी नहीं है और महत्वपूर्ण नहीं। और चौथा जो क्वाड्रेंट है, हटाएं, अनुत्पादिक कार्य, समय बर्बाद करने वाले कार्य। तो अब इसे कैसे मैनेज करना है कि जो जो इस तरह के काम हैं जो महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है, उसे तो अभी करना है। अब आपको समझ में आएगा ये पूरा ग्राफ। अभी सोच रहे होंगे पता नहीं क्या चल रहा है ये प्रभु जी। तो अब आपको देख पा रहे होंगे इसमें, आप इसमें देख पाएंगे, मैं इसमें मार्कर से मार्क करता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा है महत्वपूर्ण, अति आवश्यक, है ना, महत्वपूर्ण नहीं है और बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे निर्णय लिखा है, जो कार्य महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक है उनको तत्काल करिए। ये टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक है। ठीक है। जो कार्य महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है, उसको तत्काल करिए। आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। उसके अलावा महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। स्टडी हो गई, या किसी के साथ संबंध बनाना हो गया, कुछ ट्रेनिंग करना हो गया, ट्रेनिंग के लिए कुछ पढ़ना हो गया, कुछ रीडिंग करना हो गया। तो इस तरह के कोई कार्य है तो ये कब करो, इसके लिए आप डिसाइड कर सकते हैं, इसके लिए आप प्लान कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। प्लान कर सकते हैं कि हाँ ये काम मैं इस टाइम पे करूंगा, ये टाइम मैं इस टाइम पे करूंगा। टू डू लिस्ट बना करके उसमें लिख सकते हैं। ये पूरी साल के लिए आप बहुत प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं इस चार्ट को। जो इमरजेंसी के काम है उसे तत्काल करिए, और जो इमरजेंसी के नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप प्लान कर लीजिए, शेड्यूल में डाल दीजिए कि हाँ इतने बजे मैं ये कार्य करूंगा, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा। और जो अति आवश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, आवश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, किसी को फोन करना है, कुछ मंगवाना है, कुछ करना है, तो ऐसे कई कार्य होते हैं, इनको दूसरों को सौंप दीजिए कि ये आप कर लीजिए, ये आप कर लीजिए, ये काम आप कर लीजिए। इंपॉर्टेंट तो थे, आवश्यक तो बहुत अर्जेंट थे, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो किसी और को दे दीजिए। वो अर्जेंट काम कोई और कर देगा, किसी को उसको दे दीजिए, इसको आप किसी को सौंप दीजिए इन कामों को। और ये ट्रिक है कैसे अपने जीवन को आप स्मार्टली डील कर सकते हैं, स्मार्टली अपने जीवन को, अपने टाइम को बचा करके अधिक से अधिक समय भक्ति में लगा सकते हैं। और फिर चौथे तरह के काम होते हैं जो जरूरी भी नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है, तो उनको हटा दें। ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने हैं। अनुत्पादक कार्य, टीवी देखना, रील्स देखना, सोशल मीडिया पे चलाना या फालतू लोगों से गप्पे लड़ाना, इस तरह के जो कार्य हैं उनको आप तत्काल हटा दीजिए अपने लाइफ से। तो ये जो है, ये समय टाइम मैनेजमेंट की मैट्रिक्स है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो इस सेशन के बाद दोबारा से
और क्वेश्चन सेशन में हम दोबारा इसको समझा सकते हैं, अभी और हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ये अ, ये था। हाँ, बेटा नहीं चाहिए। यस। तो पता करें कि ये समय बर्बाद करने वाली चीजें किस गुण से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो अभी एक एक करके कुछ चीजें आएंगी, उसमें आपको 3 गुण बताने हैं। एक अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकते हैं ये कौन सा गुण है। हाँ। यस। कभी भी लक्ष्य निर्धारित ना करना और नहीं उससे आसक्त रहना, ये कौन सा गुण है। कोई गोल भी नहीं बनाना और ना उस गोल के लिए कुछ कार्य करना, तमोगुणी। ये तमोगुण है व्यक्ति है। बहुत अच्छे दीपा माता जी। सुरक्षा महसूस करने के लिए बहुत अधिक घूमना और सामाजिकरण करना। जिन्होंने आंसर दे दिया वो रिपीट ना करें, नए लोगों को अवसर दें। अगर कोई नहीं देगा तो फिर आप रिपीट कर सकते हैं। तो सुरक्षा महसूस करने के लिए बहुत अधिक घूमना और सामाजिकरण करना, ये कौन सा गुण है। रजोगुण प्रभु। रेणु माता जी कह रही रजोगुण। हाँ, बहुत अधिक घूमना और सामाजिकरण करना ये रजोगुण है। लेकिन सुरक्षा अनु महसूस करने के लिए, हम्म। अपनी रक्षा के रजोगुण और लिए, तमोगुण ये दोनों ही तमोगुण है में आ प्रभु। जाता है। ये तमोगुण ही हो जाता है। हम्म। एकाग्रता का निम्न स्तर, छोटी छोटी बातों से आसानी से विचलित हो जाना, ये रजोगुणी है प्रभु। ये रजोगुण है। बहुत अच्छा। ये रजोगुण। कोई और भी भक्त हैं वो प्रयास करें। एक समय में एक से अधिक काम करना और अवास्तविक समय सीमा को स्वीकार करना। तो अंशुमन प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी, अंशुमन प्रभु। हाँ। वो शायद बोल रहे हैं रजोगुण। हाँ, ये रजोगुण है। एक समय में एक से अधिक काम करना और अवास्तविक समय सीमा को स्वीकार करना, ये रजोगुण है। आप देखिए कितना प्रैक्टिकल है ये तीनों गुण। हम ये सब करते हैं अपने जीवन में। श्रेय और लोकप्रियता हासिल करने के लिए हर चीज में शामिल होना। श्रेय और लोकप्रियता के लिए हर चीज में, हाँ ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, और प्रभु जी सब कुछ कर लेते हैं यार, वाह। रजोगुण है रजोगुणी। ये रजोगुणी व्यक्ति है। अनिर्णायक और स्थगित निर्णय लेना, ये कौन सा गुण है। रजोगुण है प्रभु। अनिर्णायक। हाँ, रजोगुण रजोगुण। ये तमोगुण है। हाँ। अनिर्णायक और स्थगित, कल करेंगे, बाद में करेंगे, पोस्टपोन करके, पोस्टपोन करने वाले निर्णय लेना। पोस्टपोन करना, हाँ कर लेंगे, हाँ करेंगे करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ये तमोगुण है। ये डिसीजन ले ही नहीं पाते, टालते रहते हैं। यह सोचकर यदि मैं अनुपस्थित रहा तो कोई और मेरे काम का प्रबंध नहीं कर सकता, ये सोचना कि मैं अगर ये अनुपस्थित, रजोगुणी है। ये रजोगुण है। अत्यधिक कुशल और चतुर नेताओं के साथ काम करने में कठिनाई महसूस करना, तमोगुण। ये रजोगुण है। क्योंकि रजोगुण। रजोगुणी व्यक्ति सोचता है आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ, और कुछ ज्यादा बड़ा आ जाता है तो फिर वो इतनी कंपटीशन करता है कि साथ में काम ही नहीं कर पाता किसी के। ये रजोगुण है। चीजों को भूल जाना या बुरी तरह से व्यवस्थित रहना, तमोगुणी। तमोगुणी व्यक्ति। अब देखिए कि कितना हम समझ सकते हैं अपने जीवन में तीनों गुणों को। और सूक्ष्म प्रबंधन की ओर ले जाने वाले कार्य में बहुत अधिक पूर्णता की तलाश करना, परफेक्शन ढूंढना छोटी छोटी चीजों में, ये रजोगुण है। ये रजोगुण है कि नहीं बहुत अच्छे से परफेक्टली होना चाहिए, ऐसा क्यों किया, और ऐसे करो, और ऐसे करो, और ऐसे करो, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ये रजोगुण है। ये पीछे पड़े रहते हैं, वो कहते हैं खून चूस लेते हैं, नहीं वो वाली मानसिकता होती है, ये रजोगुणी है। यस। तो हम आत्मनिरीक्षण करेंगे। तो व्यक्तिगत जीवन में जो है, व्यक्तिगत जीवन में सुख क्या लेके आता है। रिश्ते, पर्सनल लाइफ में रिलेशंस जो हैं वो सुखी लाते हैं। और वहीं पर पेशेवर जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में रिजल्ट्स, परिणाम सुख लाते हैं। जो हम सुख की तलाश में हैं, आपको अगर व्यक्तिगत जीवन में सुख चाहिए तो वो आपको रिश्तों से मिलेगा। और
परिवार और वहां पर पेशेवर जिंदगी में रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं, दोनों जिंदगियों को मिक्स कर देते हैं। घर का काम ऑफिस में, ऑफिस का काम घर में। इस वजह से ना ऑफिस में सुखी रह पाते हैं ना घर में सुखी रह पाते हैं। घर में है तो रिश्तों को टाइम दें, परिवार को समय दें, और ऑफिस में है तो ऑफिस को टाइम दें। तब आपका दोनों जीवन संतुलित रहेंगे, और बहुत अच्छे से आप सुखी भी रहेंगे और ज्यादा कार्य भी कर पाएंगे। यस। सो स्मार्ट वर्कर्स फोकस करते हैं किस पे? वो फोकस करते हैं लोगों के साथ संपर्क सुधारने में, क्योंकि फिर लोग आपके लिए काम करेंगे, आप लोगों के लिए करेंगे। और बेहतर तैयारी करते हैं, वो ज्यादा समय बिताते हैं तैयारी करने पर, प्लानिंग करने पर, ना कि कार्य करने पर, क्योंकि प्लानिंग अच्छे से होगी तो एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाता है, और प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो वो योजना बहुत अच्छी बनाते हैं और आयोजन बहुत अच्छा करते हैं। ऑर्गेनाइज प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन उनकी बहुत अच्छा होता है, इसलिए उनका काम बहुत इमीडिएटली और जल्दी हो जाता है। वहीं पे स्वयं की बेहतर देखभाल करते हैं, क्योंकि खुद अगर स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो वो बाकियों को भी स्वस्थ रख सकते हैं, सुखी रख सकते हैं। खुद ही अगर परेशान है, सपोज दैट आप लीडर ही ऐसे बिल्कुल, कोई सो रहा है, यहाँ पे मैं ही अगर झूम झूम के क्लास दूं तो आपको भी नींद आएगी। प्रैक्टिकल है। तो नए अवसर प्राप्त करना, नए अवसर ढूंढते रहते हैं, नए अवसर की तलाश में रहते हैं, अपने खुद का पर्सनली विकास करते हैं, निवारक रखवार और सशक्तिकरण, दूसरों को एम्पावर करते हैं। तो ये स्मार्ट वर्कर्स के लक्षण होते हैं। और सात्विक स्तर, सकारात्मक विचार। अरबपति लोग सुबह 4 बजे क्यों उठते हैं? एक छोटा सा वीडियो है, सब लोग ध्यान लोग ये म्यूट कर सकते हैं। आप लोग देखिए। Why are successful people waking up at 4 a.m. and not a different hour? What is the secret behind it? Well, they know how their brain works, and they take advantage of their brainwave states and brain chemistry. The brain produces electrical patterns, often referred to as waves. When you're first awake, your brain operates at around 10.5 waves per second. The range from 8 to 13 hertz, or cycles per second, is the alpha stage. It's been called the gateway to the subconscious mind. But when you wake up this early, you are between theta and alpha. The mind is capable of deep and profound learning, being fully aware and focused with an effortlessly calm mind. In other words, you don't have to work as hard. You are not thinking. You just relax into the moment. Another important fact known by all successful people is when you wake up, your subconscious mind is most impressionable and soaks up information like a sponge. Whatever you hear, see, or are exposed to in the first 20 minutes will affect you and set the tone for the rest of your day. This is why they meditate, listen to affirmations, and not checking their social media and emails so early. They choose consciously their tone of the day, being focused and positive and not being distracted. They choose to go to bed early and use the premature hours of each day in their own advantage. They make up a routine of waking up before the sun starts to shine and go to sleep after the sun goes down. Why do they go to bed so early? Between 10 p.m. and 2 a.m. is where you can get the most from regenerative and deep sleep. After 2 a.m., sleep lacks the quality that you need as it becomes more superficial, chronically depriving your body of the regenerative sleep which you can enjoy between 10 p.m. and 2 a.m. makes you wake up in the morning even more tired than when you went to bed. If you are among those that usually fall asleep well past 10 p.m., you should consider changing the situation. Set up a goal to go to bed earlier by 15 to 30 minutes each week until you hit 10 p.m. bedtime goal. Early risers like Apple CEO Tim Cook, Oprah Winfrey, and Dwayne Johnson choose to greet the day at the crack of dawn because that's where motivation is created, and they don't need to ask for it. That silence of early morning hours is what helps them use their potential to the maximum. Successful people choose to use every minute available in a day because their life's purpose is higher than any other short-term pleasure or comfortable bed mattress. They instill this habit of waking up early in their DNA because they understand how a strong and consistent routine can support a successful life. The human brain can work at its maximum potential when it doesn't have to multitask. The quality level of work is highly dependent on the level of focus. When there are no distractions and noises to disturb concentration, the brain has a great capacity to focus on certain tasks and thus generate a balanced rate between quality and work. Successful people are aware of this, and they use their alone time in the early morning to take full advantage of their brain's functioning capacity.
High achievers understand that premature hours of the day allow them to make better decisions as their energy levels are at their peak. Those who live a grand life understand that early morning willpower helps them to achieve high levels of discipline. A disciplined morning guides them towards a whole day of discipline, and this is exactly what supports their successful life. As soon as the alarm goes off, you're facing a bump in the road, and it's up to you to get over it or not. It's up to you to decide whether you use your time in your advantage or not. When everybody else is still dreaming and sleeping in their comfortable beds, it's your time to shine. It's your time to get out of your comfortable zone and have that well-deserved breakthrough. The early morning hours are moments where you can be ahead of things without being distracted. It's a time where you can focus and pay attention to what really matters. हरे कृष्णा। तो ये वीडियो इंग्लिश में था, इसमें नीचे हिंदी सबटाइटल्स आ रही थी, लेकिन वीडियो इतनी तेज चल रहा होगा कि अधिकतर लोग पढ़ नहीं पाए होंगे, मुझे थोड़ा उम्मीद है। लेकिन इसके सार के रूप में आप समझ सकते हैं, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो अधिकतर सीईओ और सफल लोग हैं वो सुबह 4 बजे उठते हैं। और वो सुबह 4 बजे क्यों उठते हैं? क्योंकि रिसर्च में ये पाया गया है कि सुबह सुबह जल्दी जब हम सो के उठते हैं, उसके बाद जो हमारा माइंड है वो उसी स्टेज में रहता है। 8 से 13 जो हमने चर्चा किया था ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो 8 से 13 की उसमें रहता है उनका माइंड। उसमें अल्फा बीटा और गामा स्टेजेस माइंड की चर्चा की थी। तो उस समय पे आप जो भी करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो तुरंत आपके माइंड में एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है, आप उसे तत्काल ग्रहण कर लेते हैं और वो आपकी मन की धारणा बन जाती है। तो इसलिए वो सुबह 4 बजे, सुबह सुबह 4 बजे का जो समय होता है जागने का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय उठ करके आप जो भी कार्य करेंगे वो आपके जीवन में आपको सफलता प्रदान कर देगा। इसलिए वो सुबह उठते से ही ना सोशल मीडिया चलाएंगे, ना ईमेल चलाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। वो मेडिटेशन करते हैं, वो ध्यान करते हैं, कुछ अच्छा पॉजिटिव पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अपने जीवन को सुबह के समय पे बताते हैं। हमारा माइंड, सबकॉन्शियस जो माइंड है उसका रास्ता खुल जाता है और माइंड एक स्पंज की तरह हो जाता है। आप जो भी करते हैं उसे वो एब्जॉर्व कर लेता है और बाकी समय वो पत्थर के समान हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को भी सलाह दी जाती है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करें। क्यों? सुबह पढ़ेंगे तो याद ज्यादा रहता है। तो ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये पूरे बुढ़ापे तक हमारे लिए है कि सुबह जल्दी 4 बजे उठ करके हम भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, या हम कुछ प्रवचन सुनेंगे, कथा सुन श्रवण करेंगे, नाम जप करेंगे, तो वो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने 4:30 बजे का मंगल आरती का सिस्टम रखा कि उठते से ही भगवान की आरती करो, भगवान के गुरु को प्रणाम करो, भक्तों का संग करो सुबह उठते से ही 4:30 बजे ही। इससे आपका पूरा जीवन बहुत बेहतर रहेगा, सतोगुणी रहेगा, है ना। और रात को जल्दी सो जाओ, 10 बजे, क्या 10 बजे तक किसी भी हाल में सो जाइए। तो ये सिस्टम रहता है। तो अब आगे के जो हमारे सेशंस रहेंगे, हमारा सेशन लगभग खत्म हो गया। जैसा मैंने कहा था 8:30 बजे हमने प्रारंभ किया था, 10 बजे हमारा खत्म होगा। 9, साढ़े 9, 10 बजे 1.5 घंटे का सेशंस रहेंगे। 9:30 बजे तक हम, 10 बजे तक हम पूरे तरह इसको वाइंड अप कर लेंगे। तो अभी जस्ट 5 मिनट में हम चर्चा करेंगे कि हम इन 5 S के बारे में आगे के सेशंस में चर्चा करने वाले हैं। आगामी जो 8 सेशन होंगे, 8 जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो भी देख सकते हैं। आगामी 8 दिनों में, अभी आगे आगे के 8 दिनों में हम इन 5 S के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो हमें अच्छाई की ओर ले जाएगा और सकारात्मक विचारों को विकसित करेगा और अंततः मानव जीवन के उद्देश्य को सफल बनाएगा। ठीक है, पहला एस क्या है? सोल, आत्मा के बारे में जानेंगे हम कि मैं कौन हूं। जैसे एक कार है, कार कार हमारा शरीर के समान है, लेकिन कार के अंदर एक ड्राइवर होता है कि नहीं, जो उस कार को चला रहा होता है। इसी तरह ये शरीर है, इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जो इस शरीर को चला रहा है, और वो आत्मा, अविनाशी आत्मा, शरीर का चालक है। तो इस आत्मा को बहुत गहराई समझेंगे कि ये आत्मा क्या चीज है। अच्छा, जब हम अपनी असली पहचान जान लेते हैं तो अपने मन, इंद्रियों, आदतों, दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रबंधित करना बहुत आसान हो जाता है। तभी हम सचमुच खुश हो सकते हैं। जब हम खुद को पहचान लेंगे कि नहीं, हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, तो हम वास्तव में अपने जीवन की हर एक घटना को, हर एक क्रिया को बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही गंभीरता पूर्वक हम उसको निभा सकते हैं, अपने सभी धर्मों को, अपने सभी कर्तव्यों को। तो फिर हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं, ये जान करके हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ये हम सोल के ऊपर चर्चा करेंगे, आत्मा के अस्तित्व के ऊपर और आत्मा के विषय में, आत्मा के पूरे विज्ञान को समझेंगे। उसके बाद जैसे शरीर रूपी कार का संचालक है, उसी तरह ये पूरे ब्रह्मांड का भी तो कोई संचालक होगा ना। इस पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, उसे संचालित करने वाला भी कोई होगा। तो इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का एक बड़ा संचालक होना चाहिए। उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं एक बुद्धिमान रचयिता का मैं विश्वास रखता हूँ, अगर मैं भगवान से मिला तो मैं पूछूंगा कि आपने ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं।
तो उसके बारे में जानेंगे। कैसा? दूसरा एस क्या है? सुप्रीम, सर्वोच्च के बारे में जानेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च व्यक्ति कौन है, उसके बारे में हम जानेंगे। सोल, सुप्रीम। उसके बाद तीसरा हम क्या जानेंगे? स्क्रिप्चर, शास्त्र के बारे में हम जानेंगे। शास्त्र क्या? अलग अलग धर्मों के अलग अलग शास्त्र हैं, हर इंसान के लिए एक कानून संहिता है। जैसे भारत में संविधान लागू है, इसी तरह प्रकृति के भी तो कोई नियम होंगे ना। जैसे भारत के लोगों ने संविधान बना लिया, भारत के अंदर रहने के नियम, उस तरह प्रकृति ने भी तो कुछ नियम है ना जिसके अकॉर्डिंग सब चल रहे हैं ना। तो उस प्रकृति के नियमों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो शास्त्रों की शिक्षाओं पर आधारित पुस्तकें इतनी सारी कई सारी हैं, तो हम इन शास्त्रों को जानेंगे, स्क्रिप्चर्स को जानेंगे। क्या केवल ये शास्त्र केवल पंडितों के द्वारा बनाई हुई किताबें हैं, पंडितों ने रच दिए हैं, या सच में इसके अंदर कोई व्यवहारिक ज्ञान है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आ सकता है? क्या ये काल्पनिक है या क्या ये वास्तविक है? ये हम जानेंगे इन सत्रों में। और हम क्या जानेंगे? समाधान, जीवन की अलग अलग समस्याओं का वैदिक ज्ञान पूर्ण आध्यात्मिक समाधान प्रदान करता है। कर्म के बारे में, जीवन के बारे में, यह जीवन की वास्तविक समस्याओं पर पूर्ण विराम लगा सकता है। जो भी समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख संतोषनम, इन सब समस्याओं का पूर्ण समाधान। सोल, सुप्रीम, स्क्रिप्चर्स, और चौथा सॉल्यूशंस, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और क्या चर्चा करेंगे? साउंड वाइब्रेशंस, ध्वनि कंपन। साउंड कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आ सकता है। आध्यात्मिक संगीत अपने स्वयं के मंदिर के अंदर जाने और अपने मन को शांत करने का एक तरीका है, जॉर्ज हैरिसन कहते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल साउंड है, ये कीर्तन की जो ध्वनि है, हरे कृष्ण महामंत्र की जो ध्वनि है, ये किस तरह हमारे जीवन को, हमारे ब्रेन को कैसे हमें ये डेवलप करती है। डेविड ब्रायन वुल्फ के शोध के अनुसार महामंत्र के नियमित जाप से तनाव और अवसाद की मात्रा कम हो जाती है। इससे व्यक्ति के सत्वगुण में वृद्धि होती है। तो इस साउंड वाइब्रेशन और चैंटिंग के विषय में हम बहुत अच्छे से समझेंगे विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस एंड थ्योरीज। तो ये हम 5 चीजों के ऊपर हम आगामी सेशन में चर्चा करेंगे। सोल, सुप्रीम, स्क्रिप्चर, और सॉल्यूशन, और साउंड वाइब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम इस स्क्रीन को स्टॉप करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सत्र को सुना होगा। हालांकि सबके वीडियोस ऑफ हो गए हैं, लेकिन अभी भी जानना चाहिए कितने भक्त अभी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। कृपया वीडियो ऑन करके अपनी हाजिरी लगा सकते हैं, जस्ट केवल फॉर फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, लगभग सभी डिवोटीज यहाँ पे हैं अभी भी। 10 से 12 लोग जिन्होंने रजिस्टर किया है, सब लोग अभी तक बने हुए हैं। यस, तो किसी क्वेश्चंस हो तो हम 2-3 क्वेश्चंस लेंगे शॉर्ट में, और फिर हम कल क्विट करेंगे। यस, 10 बज गए हैं, फिक्स 1.5 घंटे में हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। हर दिन 1.5 घंटे का रहेगा। ऑप्शन दो है, या तो 8:30 बजे से ही हम सेशन रख सकते हैं, या हम 8 बजे से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है ये। ग्रुप में हम चर्चा कर लेंगे, टाइम के ऊपर पोल डाल देंगे, आप पोल में वोट कर दीजिएगा। पोल में वोट के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम डिसाइड कर लेंगे। तो कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछ सकते हैं सेशन में, या कोई फीडबैक हो कैसा लगा सेशन, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। प्रभु जी बहुत अच्छा सेक्शन रहा। और इसका ये पीडीएफ भेज सकते हैं प्रभु जी, जो आज का सत्र था हाँ हाँ, ग्रुप में ही डाल दीजिए। ठीक है ठीक है अच्छा लगा। क्या ठीक है। है, स्क्रीनशॉट काफी लोगों ने नहीं लिया होगा, ऐसा है। ओके, तो जो आज आपने समझाया, तो एक बार स्लाइड सभी लोग देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं डाल दूंगा माता जी। ये पीडीएफ है, ये है, प्रेजेंटेशन है। तो इसके लिए आपके हाँ, मोबाइल में प्रेजेंटेशन वाला ऐप होगा तो ही इसे खोल आप एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन मैं डाल दूंगा ग्रुप में। तो वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यस, थैंक यू सो मच। क्योंकि इससे ये पता रहेगा ना कि आज का पढ़ा हुआ में याद भी रहेगा, नहीं तो आगे नहीं, चलते जाएंगे तो पिछला भूलते जाएंगे। हाँ नहीं, तो अच्छा इसको है आप लोग। लॉकडाउन कर लेंगे। हाँ, आप कल के सेशन में आने से पहले एक बार रिवाइज जरूर करिएगा सभी लोग। बहुत जब भी अच्छा। मैं बोल रही हूँ प्रभु जी कि सभी लोग तो भूल जाएंगे। मतलब हम्म। आज का सेशन जब अभी सुनाया था, सुबह सबकी दिनचर्या आपको पता ही है, सभी भौतिक संसार मैंने में और बिजी हैं। इसको रिकॉर्ड भी किया है, तो मैं इसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग दोबारा हाँ, यूट्यूब पर भी काफी अच्छा है। फिर तो तो यूट्यूब पर जैसे आज आपने सेक्शन लिया, वैसे ही यूट्यूब पर प्रयास करेंगे हम सारे बात। सेशंस को अपलोड करने के लिए। हाँ, आपको तो उससे जानकर क्या है प्रसन्नता ना कि होगी। काफी लोग बार बार इसको सुनते रहेंगे। इस्कॉन तो सिद्धि आपसे के लिए, ये डीवाईएस कोर्स करने के लिए ही हमारे एक डिवोटी हैं, उनसे हमने, यूएसए में, उनसे हमने ये पूरा जूम का जो प्रो वर्जन है, जो प्रीमियम वर्जन है, उसको स्पॉन्सर करा के ये लिंक हमने प्रोवाइड कराई है। कल चले यहाँ से। नहीं प्रभु,
प्रभु जी ये डालिएगा, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर बार बार सुनने से क्या है ना कि आप जो एक्शन अगला लेते जाएंगे ना तो वो तो याद रहेगा, पिछला भूलते जाए। ठीक है, बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी, हरे है कृष्णा। ना, क्योंकि हम करते हैं ना ऑनलाइन क्लासेस तो वो ऐसे ही होता है, फिर ठीक है। रिवीजन होता रहता है उससे। और फिर जो अच्छा लगता है पॉइंट तो बाद में नोट कर लेते हैं, एकदम नहीं हो पाता ना। ठीक तो है। अभी याद है तो आप जैसे कल आज डालेंगे या कल सुबह डालेंगे तो याद रहेगा थोड़ा सा। ठीक है माता जी, और कोई भक्त कुछ कहना चाहें तो प्लीज अपना और हैंड कुछ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। धन्यवाद जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर वाइंड अप करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अंत तक रहे। और प्रयास करना, कल से भी सब लोग समय से आने का प्रयास करें। ग्रुप में मैं पोल डालता हूँ टाइमिंग के लिए। हरे कृष्णा। किसी का अगर क्वेश्चन हो अभी नहीं पूछ पा रहे तो व्हाट्सएप में मेरे को पर्सनली भी चैट चैट में डाल सकते हैं या ग्रुप में भी चैट में डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम। वैष्णव बहुत जनों को दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया प्रभु जी, इसके लिए मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि एक बार प्रभु जी के लिए जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल दीजिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा, हरे 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 हरे, हरे, हरे 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 राम हरे राम, राम हरे राम हरे राम राम, हरे राम राम हरे। राम, राम थैंक यू राम, सो मच हरे प्रभु जी, राम। एक बार हरे फिर हरे। से आप हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत 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 अच्छा धन्यवाद। सेशन लेके आए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि सुप्री इस्कॉन फर्स्ट टाइम ऐसा सेक्शन हुआ है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था, हम प्रयास करेंगे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सेशंस और कोर्सेज और क्लासेस लेकर के आए सब लोगों के लिए। बस आप लोग ऐसे ही आते रहिए, अपनी प्रेजेंस रहिए, और भी लोगों को इस तरह के कोर्सेज में जोड़ने का प्रयास करें, रजिस्टर करें, जिससे सबको ये लाभ मिल सके अधिक से अधिक। बाकी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय काफी टाइम।